लेक्चर 20 में शॉर्टकट कीज का यूज करके एमएस वर्ड में किस तरह से वर्किंग को आसानी से कीबोर्ड द्वारा कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बेसिक ऑपरेशन या शॉर्टकट का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट में किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ऑफिस बटन आप ऑल्ट के साथ F की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो ऑफिस बटन के मेन्यू है डिस्प्ले हो जाएंगे। आपका कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो आप कंट्रोल के साथ N प्रेस करिए। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। जो भी फाइल आपने सेव की है अगर उस फाइल को आपको ओपन करना हो कंट्रोल के साथ O या कंट्रोल के साथ F12 प्रेस कीजिए। सेव की हुई फाइलें डिस्प्ले हो जाएंगी। सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S या F12 की का यूज किया जाता है। आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं आप कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ F12 की प्रेस कर रहे हैं तो सेव एज की विंडो हमेशा डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आप नाम चेंज करके फाइल को सेव कर सकते हैं या जो भी वर्किंग आपने की है वो सेव की जा सकती है। विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो के साथ M की प्रेस कीजिए। M की प्रेस करते आपकी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। फिर टास्क बार पे जो मिनिमाइज विंडो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। रिस्टोर ऑप्शन के लिए आप यूज करेंगे ऑल्ट के साथ F5 या विंडो के साथ डाउन एरो। जब इसका यूज करेंगे आप देखेंगे कि आपकी विंडो रिस्टोर हो गई है और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो के साथ अप एरो का यूज कीजिए जिससे आपकी इस विंडो फुल स्क्रीन में चेंज हो जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे आप कंट्रोल के साथ F2 जब आप प्रेस करोगे तो आपके प्रिंट प्रीव्यू की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी लेआउट आपने बनाया है आप देख सकते हो यहाँ से। अगर उसका हमको प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल के साथ P का यूज करेंगे। तो प्रिंट आउट से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हमें करनी है वो सेटिंग करके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। विंडो को अगर हमें क्लोज करना है, फाइल को क्लोज करना है या विंडो को क्लोज करना है, दोनों के ऑप्शन अलग आते हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ W या कंट्रोल के साथ F4 का यूज कीजिए तो आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, विंडो लेकिन ओपन रहेगी। अगर आपको विंडो को ही क्लोज करना है पूरा, आपको पूरी फाइल नहीं क्लोज करनी, पूरी विंडो क्लोज करनी है तो इसके लिए आप ऑल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे। ऑल्ट F4 प्रेस करते ही आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। हम लोग जो भी काम करते हैं बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट व्यू में करते हैं। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करना है, आउटलाइन व्यू में करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट O की प्रेस करिए। कंट्रोल ऑल्ट O प्रेस करते आपका जो व्यू है वो आउटलाइन में चेंज हो जाएगा। वापस से इसको प्रिंट लेआउट में लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट P का यूज करिए तो आप देखेंगे कि आपका व्यू चेंज हो गया है जो भी आपने सेटिंग में किया था। भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, अगर उसकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, उसमें कुछ एडिट करना है या कुछ चेंज करना है तो हम लोग किस तरह से उसका यूज करते हैं। सबसे पहले एंटर की जब आप कोई भी वर्ड लिखते हैं कंप्लीट होने के बाद अगर नेक्स्ट लाइन से आपको वर्किंग करनी है तो कीबोर्ड में दिए गए एंटर की का यूज कीजिए। कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। बैक स्पेस आप देखेंगे कि वर्ड के लास्ट में वो कर्सर ब्लिंक हो रहा है और आपको ई को रिमूव करना है। उसके लिए आप बैक स्पेस का यूज करेंगे, ई रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर वर्ड के स्टार्टिंग में है तो राइट साइड से डिलीट हो रहा है तो आप बैक स्पेस का यूज ना करके डिलीट का यूज कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट साइड का वर्ड है वो डिलीट हो गया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे पहुंचना है तो आप कंट्रोल के साथ होम की का यूज करके डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे पहुंच सकते हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ एंड की का यूज कीजिए तो आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में प्लेस हो जाएगा। पूरे वर्ड को एक साथ डिलीट करना है। अगर राइट साइड में आपका कर्सर है और पूरे वर्ड को एक साथ डिलीट करते हो तो कंट्रोल के साथ डिलीट की यूज करेंगे तो देखेंगे आप पूरा वर्ड डिलीट हो गया है। और अगर लेफ्ट साइड से कर्सर है और वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज करेंगे तो इससे हमारा पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटिंग, ग्राफिक एडिटिंग में किस तरह से हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं या जो भी हम लोग टाइपिंग वर्ड या कैरेक्टर में करते हैं उनको कैसे शॉर्टकट से सेट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट करना है तो जैसे ये आपका मैटर है इसको पूरा सेलेक्ट करना है, आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करिए। आपके टेक्स्ट बॉक्स में या डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस लगे होंगे, जितना भी उसमें मैटर लिखा होगा वो सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। आपको किसी मैटर को अगर कॉपी करना है, आप बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं तो जो मैटर आपको कॉपी करना है वो मैटर आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैटर को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ C का यूज करिए। C का यूज करके कर्सर को आप उस पोजीशन पे रखिए जहां पे आपको वो मैटर लगाना है और मैटर को लगाने के लिए जो आपने डेटा कॉपी किया है
कंट्रोल के साथ वी की प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ वी प्रेस करते हुए आप देखेंगे कि जो वर्ड आपने कॉपी किया था वो वर्ड आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई मैटर कट करना है कि उसको नहीं लगाना है आपको, तो वो मैटर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ एक्स का यूज करिए, वो मैटर कट हो जाएगा। और वो जहां भी आपको मैटर लगाना हो कर्सर को वहां रखिए और वापस से कंट्रोल वी का यूज करिए। अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो भी कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अगर आप टेक्स्ट को कट करते हैं या इमेज को कट करते हैं तो भी कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। इसके बाद फॉन्ट ऑप्शन आता है। जैसा हमने बताया कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में कैरेक्टर या वर्ड लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं वो फॉन्ट होता है। उस फॉन्ट की अगर आपको सेटिंग करनी है तो फॉन्ट ऑप्शन में जाए बिना आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए। आप जब कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें दिए गए फीचर्स को सेट करके हम अपने टेक्स्ट या कैरेक्टर में चेंजेस कर सकते हैं। या कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज करिए। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो भी वही विंडो डिस्प्ले होगी जो कंट्रोल टी से डिस्प्ले होती है। तो फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए अगर आपको विंडो को ओपन करना हो जो फॉन्ट से रिलेटेड है, आप इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। जो भी कैरेक्टर हमने लिखा है, अगर वो कैरेक्टर हमें स्केच पेन जैसा मोटा करना है तो आप कंट्रोल के साथ बी यूज करिए। कंट्रोल के साथ बी यूज करके उस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा मोटा या हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने मैटर के नीचे अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन करने के लिए आप जो भी आपका मैटर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ यू की प्रेस करिए। कंट्रोल यू जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है उसके नीचे अंडरलाइन प्लेस हो गई है। मैटर को थोड़ा सा इटैलिक या कर्सिव राइटिंग में दिखाना हो तो आप वर्ड को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई की प्रेस करिए। कंट्रोल के साथ जब आई की आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मैटर है वो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग या तिरछा सा हो गया है। तो मैटर में अगर हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शन का यूज करना है तो दिए गए शॉर्टकट से आप अपनी वर्किंग को आसानी से डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को हमें बढ़ाना होता है तो हम फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से ही फॉन्ट को डिक्रीज इंक्रीज करना है तो आप इस कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओपन या फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर लेस देन का यूज करके अपने फॉन्ट को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका साइज बढ़ने लगेगा। और यही अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पेज पे लेते हैं तो वो आपका छोटा हो जाएगा कैरेक्टर। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन हम लोग दबाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा और लेस करते ही साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो किस तरह से हम लोग फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे हमने कोई मैटर लिखा है और उसको थोड़ा सा जो नॉर्मल वर्ड है उससे ऊपर की तरफ पे सेट करना है तो आप उस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन का यूज करिए। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट मैटर था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर आपको कोई मैटर नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और इक्वल साइन का यूज करोगे। कंट्रोल इक्वल करते ही वो कैरेक्टर आपका नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। अब हमने जो मैटर लिखा हुआ है वो पूरा मैटर हमारा लेफ्ट पे अलाइन करना है या राइट पे या सेंटर पे अलाइन करना है। तो जो मैटर आपका है उस मैटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैटर को सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमारी जो टाइपिंग होती है वो लेफ्ट पे अलाइन होती है। अगर आपको राइट पे अलाइन करना है तो आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। ये कीज आपकी सिंगल वर्ड या पैराग्राफ या होल पेज किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल के साथ जब आर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मैटर था वो राइट से अलाइन हो गया है। अगर इसको सेंटर से अलाइन करना है तो आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे तो आपका मैटर सेंटर अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते ही लेफ्ट का अलाइन हो जाएगा। अगर हमें अपने मैटर को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर करना है तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जे प्रेस करते ही हम देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो दोनों तरफ से बराबर हो गया है। अगर आप कंप्यूटर में कोई टाइपिंग कर रहे हैं और वो टाइपिंग या वो डेटा आपसे गलती से डिलीट हो गया है और आप उस डेटा को वापस लाना चाहते हैं तो आप अंडू जैसे ऑप्शन या कंट्रोल जेड का यूज करके उसको ले आ सकते हैं। तो जैसे ही आपका मैटर जो डिलीट हुआ है जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे वो मैटर आपका वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अपना मैटर वापस नहीं चाहिए था, जैसा है पहले वाला वैसा ही चाहिए, तो आप कंट्रोल के साथ वाई प्रेस कीजिए। जब आप कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो जो कंट्रोल जेड किया डेटा है वो वापस से रिमूव हो जाएगा और जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग थी वही हो जाएगी। लेकिन अगर आपको गया हुआ डेटा वापस लाना होता है तो कंट्रोल जेड करते हैं और कंट्रोल जेड करने के बाद अगर वापस से हमें उसी पोजीशन पे जाना होता है तो हम कंट्रोल वाई का यूज करके अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू
ये वर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऑप्शन है। हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें पर्टिकुलर वर्ड हमें फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ F का यूज करिए, उससे रिलेटेड विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो भी चीज सर्च करनी है आप वो चीज यहाँ पर लिख दीजिए या वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए। जब वो टेक्स्ट आप यहाँ लिख देंगे तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही जहाँ पे फ्लावर लिखा था वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट पे आपने फ्लावर्स लिखे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्लावर्स को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल H। जब आप कंट्रोल के साथ H की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको फ्लावर को रिप्लेस कर अगर किसी दूसरे ऑप्शन में या दूसरे करेक्टर में चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ्लावर को रिप्लेस करके लिली लिखा हुआ है, और जैसे ही आप एक एक अगर रिप्लेस करते हैं तो एक एक जगह आपका फ्लावर रिप्लेस होगा। अगर आप सभी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं फ्लावर्स की जगह लिली को, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सारी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने फाइंड रिप्लेस के बारे में बताया है डिटेल में, आप देख सकते हैं। गो टू का यूज करके किसी पर्टिकुलर पेज, सेक्शन, पैरा में पहुंचने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल के साथ G का यूज करिए। जब आप कंट्रोल के साथ G का यूज करेंगे तो यहाँ पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर देखना है, तो हम लोग इस समय पेज नंबर 3 पे हैं और हमें पेज नंबर 1 पर जाना है, तो हम गो टू का यूज करके पेज नंबर 1 पे डायरेक्ट जा सकते हैं बिना स्क्रॉल किए। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आप वापस से पेज नंबर 1 पे आ गए हो। हाइपरलिंक के लिए हम लोग कंट्रोल K का यूज करते हैं। कंट्रोल K का यूज जैसे आप करोगे हाइपरलिंक की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर जिस भी फाइल से आपको लिंक बनाना हो उसका आप लिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, जिसमें मैंने हाइपरलिंक के बारे में डिटेल में बताया है। चेंज केस में जो भी हमारा मैटर है, अगर ये पूरा मैटर हमें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या सेंटेंस केस में चेंज करना है तो चेंज केस का यूज हम लोग कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। आप शिफ्ट के साथ जब F3 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका मैटर कैपिटल हो गया है, फिर से वही की प्रेस करिए, स्मॉल हो गया है, और वापस से क्लिक करते हो तो आपका जो मैटर है वो सेंटेंस केस में चेंज हो जाता है। तो F3 शिफ्ट के साथ F3 का यूज करके हम लोग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सेंटेंस केस में अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट की आपने फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग मतलब उसमें कलर किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, और आपको लगता है कि नहीं आपको ये हटाना है, ये सब आपको नहीं चाहिए था, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट चाहिए, आप कंट्रोल शिफ्ट Z का यूज करिए। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और Z का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है जैसे नॉर्मल था उसी तरह से वो सेट हो जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट Z से भी अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर सकते हैं, और रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल के साथ स्पेस बार की यूज करके भी आप अपने मैटर की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। जब आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तब भी आपका जो मैटर है देखिए नॉर्मल हो जाएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जिनके नीचे रेड अंडरलाइन आती है मतलब आपकी स्पेलिंग एरर है, उस स्पेलिंग एरर को अगर आपको ठीक करना है तो दिए गए स्पेलिंग चेकर ऑप्शन में F7 की प्रेस करिए। आप जब F7 की प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग चेकिंग की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, उसके सजेशंस भी डिस्प्ले होते हैं। अगर आपको लगता है यही स्पेलिंग आपकी सही है तो आप इग्नोर कर दीजिए, अगर स्पेलिंग चेंज करनी है तो उस स्पेलिंग को सिलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिक शॉर्टकट्स, एंट्री शॉर्टकट्स, टेक्स्ट ग्राफिक्स से रिलेटेड एडिटिंग शॉर्टकट्स आपको बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, और आगे के शॉर्टकट जिसमें मैं एडवांस फीचर्स बताऊंगी उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।